सबसे पहला टारगेट मैंने रखा था किसी तरह 10 से 15,000 रुपए कमाने। मैन्युफैक्चरर ने वापस लेने से मना कर दिया, मैं सिर्फ माथा पीट सकता था। इतनी परेशानी से आया था, इतनी मेहनत करी और देखो क्या हो गया, सारा पैसा आग लग गया। चाहे कितना ही नुकसान हो गया, इज्जत मिट्टी में मिल गई हो, लोगों ने थूका हो, गालियां दी हो, मैं परवाह नहीं करता। अपनी आंखों के सामने अपने सपने को टूटते देखा, एक एक चीज को बिकते देखा। जो जो चीज मैंने एक करके इकट्ठी की थी वो कबाड़े में फेंकते देखा, बिकते देखा। भैया अपने जीवन की स्ट्रगल स्टोरी शेयर कीजिए। हम सब लोग जानना चाहते हैं कि आपने जीवन में किन किन परेशानियों का सामना किया जो आज आप हमें गाइड कर पा रहे हैं। अब इसमें कुछ तारीफें भी उन्होंने की है, पर मैं वो करना नहीं चाहूँगा। दोस्तों, एक वीडियो में अपनी पूरी कहानी शेयर करना मुमकिन नहीं है। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में, हिस्सों में अपनी कहानी शेयर करता रहता हूँ ताकि उससे कुछ सीखने को मिले, उस एपिसोड से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, या मैंने उस एपिसोड से क्या समझा, कैसे आगे बढ़ा। तो आप चिंता मत करो, मैं अपने जीवन की पूरी कहानी कुछ चीज़ों को छोड़कर, जो मैं कभी किसी से शेयर नहीं करूँगा, मेरा खुद से कमिटमेंट है, बाकी सब कुछ आपसे शेयर करूँगा। बहुत ज़रूरी चीज़ें शेयर करूँगा, एम्बैरेसमेंट शेयर करूँगा, फेलियर शेयर करूँगा। तो आज मैं आपसे एक एपिसोड शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी, जब मैं बर्बाद हुआ तो क्या हुआ। उसके बाद बहुत सारे प्रश्न आए कि कैसे बर्बाद हुए, उसके बाद क्या किया, ये भी तो बताओ। तो मैं आज वो वाला एपिसोड शेयर करूँगा। दोस्तों, बचपन से मेरा एक सपना था, एक बहुत बड़े प्लांट का, बहुत बड़ी फैक्ट्री का सपना था। दिल में हमेशा से उम्मीद थी कि वो सपना पूरा होगा। हालांकि कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, कोई आइडिया भी नहीं था क्या करना है, थोड़ा बहुत आइडिया था। और जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी थी, उसके बाद कुछ समय मैंने छोटे छोटे काम किए जिनमें ज़्यादा पैसा नहीं था, तो मुझे कुछ खास उम्मीद भी नहीं थी कि मैं वो काम कर पाऊंगा, पर मन में लगन थी। कहीं ना कहीं दिखता था कि मैं वो काम कर सकता हूँ, वो सपना सच होते हुए दिखता था, चाहे इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो। मैंने क्या किया, सपने को हवा में नहीं उड़ाया, धीरे धीरे कुछ कुछ करना शुरू किया उस सपने को लेकर। उस सपने को एक शेप दी, सर्च करे, धक्के खाए, लोगों से बातें करी, फैक्ट्रियों में घूमा, समझा, धीरे धीरे एक बेस प्लान तैयार किया। पैसा था नहीं, बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, कुछ इन्वेस्टर्स इकट्ठे किए, कुछ लोन लिए, एक बेसिक मिनिमम अमाउंट तैयार किया, खाली पाँव रखने को जगह हो जाए। उसके बाद बहुत से लोगों से मीटिंग करी, सप्लायर से, कस्टमर से, कैसे काम होता है, कैसे करना चाहिए, कितने लेबर चाहिए, प्रॉफिट कैसे होगा, जगह कहाँ लेनी है, सब पता करा बिना किसी उम्मीद के। फिर दोस्तों, पैसा था नहीं, माल उधार पे लेने पड़ते, और नए इंसान को उधार कौन देता। काम करने का एक ही जरिया बचा था, उधार पे काम करना। बिना गुडविल के कौन उधार देगा। बहुत लोगों से मीटिंग करी, बहुत रिजेक्शन हाथ लगे, लोगों ने बात तक नहीं, किसी ने बात करी और जवाब नहीं दिया। इस तरीके से 10-20 जगह ट्राई करने के बाद, कोशिश करने के बाद, कहीं एक जगह सिक्का चल गया। कोई पुरानी जान पहचान निकल आई, उनको हमारी बात पसंद आ गई, बात करने का तरीका पसंद आ गया, कॉन्फिडेंस पसंद आ गया। किराए की जगह ढूंढी, सस्ती जगह चाहिए थी, टूटी फूटी जगह ढूंढी, खंडर जैसी, उसको बनवाया, सामने खड़े होकर पुरानी मशीनें इकट्ठी करी। धीरे धीरे एक एक लड़का मैंने खुद हायर करा, ढूंढ ढूंढ कर। बहुत मुश्किलों से माल गिरा, ईमानदारी से माल बनाया, ज़्यादा समझ भी नहीं थी, माल बेचा, पेमेंट करी, दोबारा माल मिला, थोड़ा थोड़ा माल मिलना शुरू हो गया। जब एक जना भरोसा करता है, दूसरा भी करता है, और जब हम भरोसे पर खरे उतरते हैं और लोग भरोसा करते हैं। इस तरीके से काम को जमाया। काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, नुकसान होने की बहुत सारी गुंजाइशें थी। कमाने को 1 रुपया था, खोने को 100 रुपया था, 1000 रुपया था, कोई अंत नहीं था। 14-14 घंटे गर्मी में, तपती धूप में खड़े होकर काम को सीखा, धूल में, धुएं में, किसी की परवाह नहीं करी, क्योंकि धुन थी काम करने की। काम को सीखा, समझा, ईमानदारी से करा, धीरे धीरे आगे बढ़ा, काम को बढ़ाया। और दोस्तों, वक्त ऐसा आया, शायद वो काम इतना ही लिखा था, उस काम को इस्टेब्लिश करने के बाद भी, पूरी मंडी में इज्जत होने के बाद भी, सब मुझे जानते थे, मेरी रिस्पेक्ट करते थे, बहुतों से दोस्ती भी थी। वक्त का पहिया ऐसा घूमा, अचानक से 1-1.5 महीने के अंदर अंदर कई जगह से बहुत बड़े बड़े नुकसान लग गए। चाइना की इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ी दरार आ गई, मेटल के रेट्स गिर गए, गिरते चले गए। बहुत बड़े बड़े सौदे थे, जिन्होंने सौदे मुझे देने थे उन्होंने लेट कर दिया, और इतने बड़े बड़े लॉस मुझे हो गए कि मैं सोच भी नहीं सकता। सारी रकम खत्म हो गई, पास कुछ भी पैसा ना बचा, लोगों की देनदारी खड़ी। उस समय मैं बहुत मजबूर हो गया था।
अपनी आंखों के सामने अपने सपने को टूटते देखा, एक एक चीज़ को बिकते देखा। जो जो चीज़ मैंने एक एक करके इकट्ठी की थी वो कबाड़े में फेंकते देखा, बिकते देखा। एक छोटी सी फैक्ट्री हमारी थी, पुश्तैनी थी, दादाजी ने बनवाई थी, वो भी बिक गई। घर पे फादर ने लोन लिया हुआ था बहुत पहले का, उसके लिए भी कुछ नहीं बचा, वो भी बिकने पे लग गया। सालों साल इज्जत से रहने के बाद बहुत अच्छी कॉरपोरेट जॉब करी मैंने, उसके बाद बिज़नेस करा, इतना बड़ा बिज़नेस किया। 100 लड़के मेरे नीचे काम करते थे, 2 मैनेजर रखे हुए थे, सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों मैंने हार नहीं मानी, अपने आप को गिरा हुआ नहीं समझा, अपने आप से नफरत नहीं की, उस वक्त को याद कर करके रोता नहीं रहा। जो परिस्थिति थी वो मेरे सामने थी, वो सपना था, भगवान ने पूरा किया, इतने समय के लिए ही पूरा होना, तो उसके बाद वो नष्ट हो गया, ठीक है। उसको आज भी मैंने अपने दिल में समेटा हुआ है और हमेशा रहेगा। और मैं खुश हूं कि मैं उस दहलीज को अपनी हिम्मत से, मेहनत से छू पाया, चाहे कितना ही नुकसान हो गया, इज्जत मिट्टी में मिल गई हो, लोगों ने थूका हो, गालियां दी हो, मैं परवाह नहीं करता। जिस दिन मेरा काम बंद हुआ और बंद काम की जो परेशानियां थी, जो तगादे थे, जो लड़ाइयां थी, कुछ दिन उनको सहने के बाद मैंने समय एक भी क्षण बर्बाद नहीं किया। मेरे पास लैपटॉप था, उस लैपटॉप को सुबह सुबह ऑन किया, इंटरनेट था, पढ़ना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया, दुनिया में देखना शुरू कर दिया क्या क्या है। काम तो करना ही था, घर चलाना ही था, आगे बढ़ना ही था, रुकना नहीं था। यह मेरा खुद से कमिटमेंट था। उस दुख को साइड में कर दिया, अपने ऊपर गर्व किया और एक नई शुरुआत करी। लाखों करोड़ों का काम करने के बाद मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। किसी तरह अपनी चीजें बेच बेच कर, एक मेरा प्ले स्टेशन था, कुछ ज्वेलरी थी, वो बेच बेच कर मैंने 2 लाख रुपए इकट्ठा करा और बस इंटरनेट लेके सुबह से रात तक, रात को भी लेट सोता था, बस सर्च करता रहता था क्या क्या स्टार्टअप्स चल रहे हैं, क्या क्या काम चल रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, क्या मेरा इंटरेस्ट है, क्या मेरा पैशन है। लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ी, लाइफ स्टोरीज पढ़ी, चीज़ों की सेल्स देखी, बहुत कुछ देखता चला गया जो हर आम इंसान देख सकता है, बस हम देखते नहीं। वो सब देखा, धीरे धीरे दिमाग में क्लैरिटी आई। जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम दिमाग में भर देते हैं, बहुत सी चीजें रिजेक्ट कर देते हैं, तभी दिमाग में एक आइडिया बनता है, डेवलप होता है। मुझे हमेशा से लोगों के मुख में मुस्कान देखना अच्छा लगता था, तो मैं कस्टमर सेंट्रिक काम करना चाहता था जिसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर को बेच पाऊं, और मैं थोड़ा क्रिएटिव भी था। धीरे धीरे मैंने फैसला किया कि बैकपैक्स जो होते हैं ना, उनका काम शुरू करूंगा। मुझे वो खुद भी अच्छे लगते थे, वो लोगों को प्रभावित भी करते हैं, लोगों को शौक भी होता है, और मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज भी आए। उसके बाद मैंने कुछ समय सिर्फ ड्राइंग करी, डिज़ाइंस ड्रॉ करे और बैकपैक्स देखे, अपने हिसाब से कलर्स आइडेंटिफाई करे, कुछ डिज़ाइन बनाए। जैसे एक डिज़ाइन था, उस पर स्टैम्प बने हुए थे बहुत सुंदर से। एक डिज़ाइन पे कुछ कोट्स लिखे हुए थे। एक डिज़ाइन में किसी बड़ी हस्ती की फ़ोटो लगी हुई थी और एक कोट लिखा हुआ था। इस तरीके से कुछ डिज़ाइन डेवलप करे। फिर होलसेल मंडी में धक्के खाए, सदर बाज़ार की मंडी में गया, बहुत सारी दुकानों पे गया, जितनी दुकानों पे जा सकता था, देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। कुछ बैग्स खरीदे, मुझे आज भी याद है 7 या 8 बैग्स मैं खरीद के लेके आया, कुछ 2,500-3 हज़ार रुपये के, अपने दिमाग को खोलने के लिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स के पास गया, कई जगह बात करी, एक जगह क्लिक हुआ, उनसे बात आगे बढ़ी, डिज़ाइंस अप्रूव हुए, मैंने ऑर्डर दिया, फिर काम आगे बढ़ा। फिर मैंने अपनी कंपनी खोली, ब्रांड रजिस्टर करवाया, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील जैसी वेबसाइट्स पर रजिस्टर करा। इस तरीके से धीरे धीरे काम को सेटअप करा। हालांकि उस मैन्युफैक्चरर ने छोटा ऑर्डर लेने से मना कर दिया, तो 2 लाख में से 1.5 लाख या 1.25 लाख का ऑर्डर मैंने उनको दिया। और जब वो बैकपैक बन के आया, उनमें से आधे से ज़्यादा डिफेक्टेड थे। मैं सिर्फ अपना माथा पीट सकता था, मैन्युफैक्चरर ने वापस लेने से मना कर दिया, मैं सिर्फ माथा पीट सकता था। इतनी परेशानी से आया था, इतनी मेहनत करी, और देखो क्या हो गया, सारा पैसा आग लग गया। फिर धक्के खाए, एक और मैन्युफैक्चरर पे गया, बचे हुए पैसे से कुछ और बैग्स खरीदे, और यही वाले बैग बिके जो दोबारा खरीदे, पर क्वालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं था। दूसरी बात, और लोग बेईमानी करते थे, कोरियर का प्राइस कम भरते थे, बैग का वेट कम दिखाते थे, वॉल्यूम कम दिखाते थे। मैं वो काम नहीं करता, ईमानदारी से काम करता हूँ। वो काम नहीं चल पाया, प्रॉफिट था ही नहीं, ऑन कॉस्ट चीज़ें बेचनी पड़ती कोरियर कॉस्ट की वजह से, कमीशन की वजह से, और सारा पैसा खराब हो चुका था। पर मैंने हार नहीं मानी।
उस समय भी मैंने बहुत मार्केटें घूमी थी। एक और आइडिया मेरे दिमाग में था लेडीज पर्सेस का, लेडीज बैग्स का। वो भी मुझे बहुत फैसिनेट करता था, अट्रैक्टिव से बैग्स होते थे। मैं उस मार्केट में गया, फिर से धक्के खाए, और अब की बार मेरे हाथ में सिर्फ 15,000 रुपये थे या उससे भी कम थे। पूरी मार्केट में घूम के 50-100 दुकानों में घूम के एक एक चीज देखकर मैं कुछ डिजाइन लेकर आया, कुछ 50 से 100 पीसेस लेकर आया अलग अलग। उनकी फोटोग्राफी कराई, सब डिटेल्स बनाई, प्रोफाइल बनाया, अपलोड करा, और वो काम चल निकला। बैग का काम तो चला नहीं, बिकते भी नहीं थे, बहुत महंगे भी पड़ते थे, सारा पैसा भी आग लग गया। वो पर्स का काम 10 से 15,000 रुपए लगाकर तुरंत चल निकला, क्योंकि हार नहीं मानी थी, कोशिश कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। उसके बाद अपने डिजाइन बनाए, डेवलप करे, धक्के खाए, मैन्युफैक्चरर पकड़े, वो काम चल निकला। लेकिन दोस्तों वो काम भी सूट नहीं किया, क्योंकि आगे बढ़ना था ना, किस्मत में कुछ और लिखा था। धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट्स डिफेक्टेड आने लगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब कुछ डिफेक्टेड आया। पूरे पूरे दिन बैठकर काम करता। मैंने एक भी लड़का भी हायर नहीं करा था, क्योंकि इतना पैसा नहीं था। सारा काम, सामान ढूंढने से, लाने से, डिजाइनिंग से, पैकिंग से, बिलिंग से, डिलीवरी से लेकर सब कुछ खुद करता था। जो डिलीवरी बॉयज आते थे उनको देने से सारे प्रोडक्ट्स डिफेक्टेड आने लगे। परेशान हो गया धक्के खा खा। कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। जो मैन्युफैक्चरर थे वो खुद ऑनलाइन बेचने लगे। हालांकि मैंने और रास्ते निकाले, प्राइवेट लोग पकड़े जो बेचते थे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, उनको माल देना शुरू करा। बहुत जद्दोजहद करी, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे एहसास हो गया कि ये काम मेरे लिए नहीं बना है। संकेत ऐसे आ रहे थे। पहली फैक्ट्री बंद होने के बाद मैंने कसम खाई थी आगे से फैक्ट्री नहीं करूंगा। फिर मैंने वो कसम तोड़ी। अभी ये काम चल रहा था, फेल नहीं हुआ था, कुछ कमाई आ रही थी। मैंने फैसला किया अभी से ही मेहनत करना शुरू कर देता हूं। पूरी रात ये काम करूंगा, पूरे दिन धक्के खाऊंगा, नया काम ढूंढूंगा। फिर काम ढूंढना शुरू करा, फिर धक्के खाए, लोगों से मिला, थोड़े थोड़े पैसे का अरेंजमेंट करा बहुत सारी जगह से, कुछ लोन लिया, किसी से पार्टनरशिप दी, और दिमाग में फिर से फैक्ट्री शुरू करने का ख्याल आया। लेकिन जितने में मशीनें आती उससे आधा पैसा भी मेरे पास नहीं था, बाकी खर्चों को तो छोड़ ही दो। दोस्तों धीरे धीरे कबाड़े से मशीनें खरीदी। जो मशीनें जर चुकी थी, कबाड़ा बन चुकी थी, वो सब खरीदी। महीनों लगा के अपने सामने एक एक मशीन को बनवाया। क्यों? 1/4 कॉस्ट पे मशीनें मिल गई। किराए पे जगह ली, फिर से लड़के बुलाए। शुरू में मशीनें चली नहीं, परेशान हो गया, पैसा फूके जा रहा था, सारा पैसा खत्म होने को तैयार था। पुरानी मशीनें थी, कैसे आसानी से चल जाती, क्वालिटी नहीं बन पाई। दिन रात खड़ा रहता, रिपेयर करवाता रहता, सब करवाता रहता, बहुत परेशान हो गया था। मेरे जीवन का सबसे कठिनाई का समय वही था, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सब कोशिश कर चुका था, पैसा सब खत्म हो चुका था, फिर से दूसरों का पैसा लगा था। फिर एक दिन अचानक सब कुछ सही हो गया, मशीनें एक दिन बिल्कुल सही चलने लगी। मुझे तो आदत पड़ चुकी थी खराब मशीनों को झेलने की, लेकिन सब बिल्कुल सही चलने लगी। ऑर्डर भी आने लगे, काम भी चलने लगा, क्वालिटी भी बनने लगी, कमाई भी होने लगी। सालों से कमाई का मुंह नहीं देखा था, कमाई होने लगी। जीवन में खुशहाली आई। मैंने पैसा जोड़ना शुरू किया, आग नहीं लगाया। वर्किंग कैपिटल बनानी थी, पैसा बहुत कम था, बिल्कुल एज पे खड़ा था। कुछ भी नुकसान हो जाता, काम बंद हो जाता। पैसा जोड़ना शुरू किया। इस तरीके से धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा। ये मैं आपको अपनी लाइफ के एक बहुत मुश्किल समय का छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ, ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया और कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों सबसे ज़रूरी है हार ना मानना, आगे बढ़ने की इच्छा रखना, खुद को समेटे रखना, कोशिश करना, ईगो ना रखना कि कल मेरे नीचे 100 लड़के काम कर रहे थे, आज मैं अकेला धक्के खा रहा हूं, पैकिंग कर रहा हूं, सामान ढो रहा हूं। क्यों ईगो रखूं? मेरा जीवन है, मैं जो मर्जी करूं, मेहनत करूंगा। और आज मैं अपने ऊपर गर्व करता हूं, मैंने वो मेहनत करी, बहुत कुछ सीखा। दोस्तों रास्ता मिल जाएगा, जरूर मिलेगा, चाहे कितना ही लोन हो, सब कुछ बिक जाए। मेरा भी सब कुछ बिक गया, घर भी बिक गया, फैक्ट्री भी बिक गई, सब पैसा खत्म हो गया, लेकिन रास्ते निकले, अपने आप निकले, क्योंकि मैंने धक्के खाए, मेहनत करी, दिमाग को शांत रखा, मन को शांत रखा कि आगे बढ़ना ही बढ़ना है, शून्य से शुरुआत करनी है। सबसे पहला टारगेट मैंने रखा था किसी तरह 10 से 15,000 रुपए कमाने हैं। लाखों रुपए कमाने वाला इंसान कॉर्पोरेट जॉब में भी बहुत अच्छा कमाता था, फैक्ट्री में भी कमाता था। मैंने टारगेट रखा 10 से 15,000 रुपये आना है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, पढ़ा लिखा हूं, कुछ ना कुछ कर लूंगा और आगे। फिर टारगेट को बढ़ाया, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर घाटा लग गया, काम बंद हो गया, फिर शुरुआत करी और फिर धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया। जितना सोचा था उससे भी डबल कमाई होने लगी।
बहुत कुछ अच्छा भी हो गया। दोस्तों मनोबल मत टूटने दो, अपने आप को टूटने मत दो, कितनी ही कठिन परिस्थिति हो। मुझे भरोसा था मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, निर्वाह कर लूंगा। हाथ पैर दिए भगवान ने, ऊर्जा दी है, प्राण शक्ति दी है, मन दिया है, लाखों करोड़ों अपॉर्चुनिटीज है दुनिया में, छोटी हो चाहे बड़ी हो। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, सेट भी हो जाऊंगा। और कर लिया। आप भी कर सकते हो दोस्तों। आज नौकरी नहीं लग पा रही तो आप छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हो, कोई दुकान खोल सकते हो। आइडिया ढूंढो तो सही, क्या बेटर है आपके लिए, क्या काम आप दिल से कर सकते हो। जरूरी थोड़ी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, या जरूरी थोड़ी कि प्राइवेट जॉब ही करनी है। बिजनेस भी कर सकते हो, कम से कम पैसे में भी बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। या आज यहां जॉब नहीं मिल रही, कहीं और ढूंढ सकते हो, धक्के खा सकते हो, रेज्यूमे रिजेक्ट हो रहे हैं, वॉक इन कर लो। मैंने खुद वॉक इन कर करके अपने कॉलेज में प्लेसमेंट्स लगवाई लोगों की। मेरी तो लग गई थी सबसे पहले। मैं प्लेसमेंट कमेटी में था, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हब होते थे वहां पे जाता था, वॉक इन करता था जगह जगह। कई लोग रिजेक्ट करते थे, कई लोग बेइज्जती भी करते थे, क्यों आ गए, जाओ यहां से, ऐसे थोड़ी देते हैं। कई लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, हमारे कॉलेज में आ गए, नौकरी भी दे दी, क्योंकि धक्के खाए। दोस्तों धक्के खाने से मत डरो। जितने धक्के खाओगे, स्ट्रगल करोगे, संघर्ष करोगे, उतनी नॉलेज बढ़ेगी, विजडम बढ़ेगी, ऑप्शन सामने आएंगे। शांत मन से ऑप्शन ढूंढो, आगे बढ़ो। बस आज के लिए यही संदेश मैं आपको देना चाहता था। थैंक यू दोस्तों।